रिश्ता दिल का किस्त नंबर 3। रात को आहिल के कमरे में लेटे होरिया अपनी जिंदगी में आने वाले उस पड़ाव के बारे में सोच रही थी। कैसे एक दिन में उसकी जिंदगी बदल गई थी। सुबह तक वो अपने आप को इस दुनिया की बदकिस्मत लड़की समझ रही थी। वो लड़की जिसकी जिंदगी जहन्नम से भी बरी होने वाली थी, और अब वो इस आलीशान घर में एक फौजी की बीवी, इसके बच्चे की मां की हैसियत से मौजूद थी। सब कुछ उसे बहुत नाकाबिल यकीन लग रहा था। ऐसा तो कभी नहीं सना न देखा मैंने जैसा मेरे साथ हुआ है। आज सुबह तक तो मैं बिल्कुल तन्हा अकेली थी, और अब कुछ ही घंटों में इतने सारे रिश्तों मैं बंध गई हूं। अगर उन्हें सच पता लग गया तो है उन्होंने तो मेरी जान निकाल लेनी। कहीं मुझे जासूस समझकर फांसी ही ना दे दें। या अल्लाह, ये सब क्या है। पहले थोड़ी मुश्किलात थी जिंदगी में, जो अब ये मुसीबत गले पड़ गई। मैं सुबह ही उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी और यहां से चली जाऊंगी। लेकिन मैं किधर जाऊंगी। बाहर चाचा मुझे ढूंढ रहा होगा। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। हो सकता है वो मुझे किसी कोठे पे बीच दे। नहीं, मैं यहां से नहीं जा सकती। यहाँ कम से कम मेरी इज्जत तो महफूज है ना। और वैसे भी उन्हें कौन बिताएगा मेरी सच्चाई सिवाय मेरे या अन के बेटे कि। और वो तो 3 साल से पहले नहीं आएगा, तब तक तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। हाँ, ये ठीक है। अभी मेरे लिए सबसे महफूज जगह यही है। एक फौजी की बीवी पर कौन बड़ी नजर डालेगा। बात की बात में देखी जाएगी। इसके आने से पहले ही मैं इधर से चली जाऊंगी। बच्चे के रोने की आवाज ने होरिया को मुख्तलिफ सोचों से निकाला। दूध पिलाने के बाद होरिया फीडर धोने के लिए उठी तो सामने दीवार पर लगी मेजर आहल की तस्वीर देखकर रख गई। तस्वीर में मेजर आहल फौजी यूनिफॉर्म पहने सिर फख्र से उठाए बहुत शानदार लग रहा था। बिल्कुल किसी खूबसूरत शहजादे की तरह, जिसकी आंखों में दुनिया को फतेह करने का अज़्म हो। ऐसी ही एक तस्वीर बेड की साकी दराज पर भी रखी थी, जिस में वो बलेक सोट में एक हाथ पेंट की जेब में डाले और दूसरे हाथ में गुलास पकड़े, जिसमें आधे से भी थोड़ा जूस था, खड़ा था। होरिया इसकी दीवार पर लगी तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहने लगी, तुम्हें तो पता भी नहीं कि यहाँ तुम्हारे घर में एक लड़की तुम्हारे नाम पे रह रही है। तुम वहां दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ हो और यहाँ कोई तुम्हारी दुनिया में शामिल हो गया है। क्या तुम इस सब के लिए मुझे माफ कर सको। मोड़ेगे तस्वीर की बोलती आंखों से नजरें चारा कर सिर झटक कर होरिया फीडर धोने चली गई। अगली सुबह होरिया की आंख काफी देर से खुली। सारी रात वक्फे वक्फे से उठकर बच्चे को दूध पिलाने और बार बार जागने की वजह से उसका सिर काफी भारी हो रहा था। उसे सर में शदीद दर्द हो रहा था। बच्चे को कंबल से अच्छी तरह ढांप कर और अतराफ में कशंगे तस्वीर की बोलती आंखों से नजरें चरा कर सर झटक कर होरिया फीडर धोने चली गई। अगली सुबह होरिया की आंख काफी देर से खुली। सारी रात वक्फे वक्फे से उठकर बच्चे को दूध पिलाने और बार बार जागने की वजह से उसका सिर काफी भारी हो रहा था। उसे सर में शदीद दर्द हो रहा था। बच्चे को कंबल से अच्छी तरह ढांप कर और अतराफ में किशन रख कर फरिश होकर वो बाहर निकल आई। इस वक्त उसे चाय की शदीद तलब हो रही थी। उसका कमरा ऊपर दूसरी मंजिल पर था और किचन नीचे। किचन में आकर चाय बनाई और बाहर हाल में बैठकर पीने लगी। तभी हाथ में अखबार लिए कर्नल साहब आए। उन्हें देखकर होरिया ने चाय का कप मेज पर रखा और उन्हें सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने खुशदिली से दिया। होरिया को कल की निस्बत आज इनका लहजा थोड़ा बेहतर लगा। तभी इसने हिम्मत करके कहा, आप चाय पाएंगे? नहीं बेटा, मैं पी चुका हूं। होरिया को समझ नहीं आई कि अब क्या कहे। इसे उनके रवैये से इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो अपने बेटे से बहुत नाराज हैं। पसंद की शादी की वजह से अगर बेटे से नाराज हैं तो बहू से भी होंगे, और होरिया इनकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक इसने इधर रहना है। इस घर के लोगों से ताल्लुकात बेहतर करने का फैसला उसने रात को ही कर लिया था, क्योंकि अब वो उनके रहमो करम पर थी। आपने नाश्ता कर लिया? बात बढ़ाने की खातिर होरिया ने पूछा। मैं रोज नाश्ता 8 बजे ही कर लाता हूँ। माँ के जवाब पर होरिया को अचानक शर्मिंदगी ने आ घेरा और वो कहने लगी, मैं भी रोज जल्दी ही उठ जाती हूँ, लेकिन रात को हमद बार बार उठ रहा था। नींद ही नहीं पूरी हुई। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कल से नाश्ते में आपका साथ दे सकूं। होरिया की बात सुनकर कर्नल साहिब मुस्कुराए और अखबार का पेज उलटते हुए कहने लगे, कोई बात नहीं बेटे, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। आप अपनी नींद मुकम्मल करके उठा करें। कर्नल साहब ने नरमी से कहा।
लेकिन इनकी बात सुनकर हुरिया मुस्कुरा भी न सकी, क्योंकि उसकी नजरें अखबार के सफ़े पर लिखी वैसे खबर पर थीं। वो खबर पढ़कर हुरिया साकत हो गई थी। इतनी जल्दी उसे उस सब की उम्मीद नहीं थी। वो कर्नल साहब से अखबार लेकर पूरी खबर पढ़ना चाहती थी, लेकिन इनसे मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पिलाखिर इसकी मुश्किल कुदरत ने आसान की। कर्नल साहब कर फोन बजने लगा और वो अखबार मेज पर रख कर काल सन्ने के लिए उठ गए। इनके जाने के बाद हुरिया ने अखबार उठाया और वो खबर बार बार पढ़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत यूं भी मेहरबान हो सकती है। इसकी मुश्किलों का खात्मा यूं इतनी जल्दी हो सकता है। लेकिन ये सच था। इस खबर के मुताबिक राती जुए के अड्डे पर जवारियों की लड़ाई में 2 लोग मारे गए, जिनमें से एक उसका चाचा था। मरने वालों की तस्वीर भी साथ थीं। हुरिया बार बार खबर पढ़कर अपने आज़ाद होने का यकीन कर रही थी। अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं खुलकर सांस ले सकती हूँ। अब मुझे इधर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी उन्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, उससे पहले कि वो मेजर आकर मुझे जासूस या दहशतगर्द समझकर फांसी पर लटका दे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हुरिया अपने मुस्तकबल की सोचों में घरी हुई थी। तभी कर्नल साहब आए और हुरिया से कहने लगे, बेटा आप जाकर तैयार हो जाएं और बच्चे को भी तैयार कर दें। मेरी बहन और इनकी फैमिली आ रही है आपसे मिलने। शाबाश, जल्दी करें, वो रास्ते में है। बाबा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज़ मेरी बात सुन लें। हुरिया ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन तभी हमद के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी और हुरिया की बात दरमियान में ही रह गई। बेटा आप जाएं, पहले हमारे पौते को तैयार और खुद भी तैयार हो जाएं। मेहमान बस आने ही वाले होंगे, बाकी बातें बाद में करते हैं। कर्नल साहब की बात सुनकर हुरिया सर हिलाती बाहर की तरफ बढ़ गई, जहां छोटा सा हमद रो रो कर ये एहसास दिला रहा था कि उसे अपनी माँ की ज़रूरत है, उसे हुरिया की ज़रूरत है। बच्चे को देखकर हुरिया को अपना दिल पघलता हुआ महसूस हुआ। बच्चा था भी बहुत प्यारा, बार्ट गोरा। कोरम और नर्म और मुलायम, लेकिन कुदरे कमजोर। एक दिन मैं ही हुरिया को उससे बहुत लगाव हो गया था, और लगाव से भी ज्यादा हमदर्दियों से। ये बात बहुत चुभ रही थी कि इसका बाप ऐसे कैसे किसी और के भरोसे इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जा सकता है। और अगर केट पर हुरिया की बजाय कोई और औरत होती तो आज ये बच्चा किधर होता। ये सब सोचकर बची के लिए उसकी हमदर्दी मजीद बढ़ रही थी। वो उसे बिल्कुल अपने जैसा लग रहा था, इस पूरी दुनिया में तन्हा, एकदम अकेला। आ जाओ बेटा, मैं आपको तैयार कर दूं, फिर तो मैंने चले जाना है। पता नहीं फिर आपको कौन संभालेगा। खैर आप फिक्र न करना, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूंगी, ढेर सारी दुआ, और फिर आपके साथ सब अच्छा होगा। मैं आपको कभी नहीं भूलूं कि पर क्या आप भी मुझे याद करो। कि अपने सवाल पर हुरिया खुद ही हंस दी। मैं भी कितनी पागल हूं ना, आप मुझे किसे याद करोगे। आप तो इतने छोटे से हो और शायद अभी तक तो आप मुझे ठीक से देख भी नहीं सकते होगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो देख सकती हूँ ना। आपको मैं याद करती रहूंगी। हुरिया बातें करने के साथ साथ बच्चे को तैयार भी कर रही थी, और वो बच्चा आंखें खोले हुरिया को देख रहा था। अरे आप तो तैयार होकर इतने प्यारे लग रहे हैं। चलो आपकी पक्स बनाते हैं और हम दोनों अपनी सेल्फी भी लेंगे। हमारी आखिरी सेल्फी नहीं, ये कुछ ठीक नहीं साउंड कर रहा। हाँ, हमारी आलूदाई सेल्फी अब ठीक है ना। हुरिया ने अपनी और बच्चे की ढेरों तस्वीरें बनाई। वो बार बार बच्चे को प्यार भी कर रही थी और पुक्स भी बना रही थी। उसने जिंदगी में पहली बार इतने छोटे से बच्चे के साथ इतना वक्त गुजारा था। इसके खुद के तो कोई बहन भाई थे नहीं, और ना ही रिश्तेदारों की तरफ ज्यादा आना जाना था। तो ऐसे में कभी इतने छोटे बच्चे को गोद में लेने का इत्तेफाक हुआ ही नहीं। और उस बच्चे की हर हरकत उसे दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी। ये एहसास इसके लिए बिल्कुल नया था, और के बहुत करीब महसूस हो रही थी। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था और बहुत भला भी था। लेकिन अब जुदाई का वक्त भी बहुत जल्द आ गया था। हुरिया को हमेशा से लगता था कि उसकी किस्मत में खुशियों के लम्हात बहुत कम मदद के लिए आते हैं। क्या सच में ऐसा था? ये तो वक्त ने बताना था।